वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वैदिक गणित की क्लास में। वैदिक गणित के अंतर्गत हम चार प्रकार की संक्रियाएं पढ़ेंगे। ये चार प्रकार की संक्रियाएं हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग लगाना। चार प्रकार की संक्रियाएं होती है। जोड़ना मतलब योग करना, दूसरा व्यवकलन मतलब घटाना, तीसरा गुणा करना गुणन, और चौथी संक्रिया है भाग लगाना। इन चार प्रकार की संक्रियाओं में हम वैदिक गणित के सूत्रों को काम में लेंगे। अब सबसे पहले हम योग संक्रिया से चालू करते हैं, और योग संक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हम योग ज्ञात करना सीखेंगे। योग ज्ञात करने के लिए अब हम दो उदाहरणों से समझते हैं कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योग कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सूत्र एकाधिक पूर्वेण। एकाधिक और पूर्वेण, पहले हम इस सूत्र को समझेंगे कि ये सूत्र है क्या। एकाधिक मतलब एक अधिक करिए, और पूर्वेण मतलब पीछे वाले पर एक अधिक अंक करिए। तो जैसे एकाधिक का चिन्ह क्या होता है कि किसी भी अंक का अगर एकाधिक करना हो तो उसके ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे 5 का अगर हमको एकाधिक करना है तो 5 के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे हम 6। 1 का एकाधिक है तो 1 के ऊपर बिंदु लगा देंगे और इसे बोलेंगे 2। 0 का एकाधिक मतलब 0 में 1 बढ़ा देंगे तो 1। इसी प्रकार 4 का एकाधिक 5। इस प्रकार से हम एकाधिक करके योग ज्ञात करेंगे। पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, फिर ढाई के अंकों को जोड़ेंगे, फिर सैकड़े के अंकों को जोड़ेंगे, फिर 1000 के अंकों को जोड़ेंगे। और जब भी दो अंकों की संख्या हमारे पास आएगी तो हम पिछले वाले अंक पर एकाधिक लगा देंगे। तो 7 और 8 15, 15 के 5 यहाँ लिख देंगे और 6 के ऊपर हम लगा देंगे एकाधिक। फिर 5 और 6 11, 11 का 1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे एकाधिक। फिर 1 और 1 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये बन गया 6 के ऊपर एकाधिक है 7 और 3 का ऊपर एकाधिक है 4। अब जोड़ेंगे 4 और 7 11, तो 11 का हम यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पीछे लगा देंगे एकाधिक। फिर हम जोड़ेंगे 1 और 4 5, 5 और 2 7। अब 2 और यह 3, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 के 4 और यहां हम लगा देंगे एकाधिक। फिर 4 और 4 8। अब 1 और 8 9, 9 और 3 12, तो 12 के तो यहाँ 2 लिख देंगे, लेकिन यहाँ एकाधिक लगाने के लिए हमारे पास कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हम लगाएंगे 0 और फिर उसके ऊपर लगा देंगे एकाधिक। अब जोड़ेंगे 2 और 6 8 और 0 के ऊपर एकाधिक है, इसका मतलब 1। तो हमारे पास उत्तर आया 18,872। एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। 0 और 3 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 दो अंकों की संख्या आ गई, तो यहाँ तो लगाएंगे 0 और पिछले वाले अंक पर लगाएंगे एकाधिक। फिर 0 प्लस 4 4, फिर 6 और 5 11, 11 तो यहाँ लिखेंगे 1 और पिछले वाले अंक पर लगाएंगे एकाधिक। 1 और 10 11, तो 11 का यहाँ लिखेंगे 1 और पीछे वाले अंक पर लगाएंगे एकाधिक। 1 और 5 6। अब 1 और 2 7, 7 और 5 12, तो 12 के 2 और एकाधिक लगाने के लिए यहाँ लगाएंगे 0 और उसके ऊपर एकाधिक लगा देंगे। फिर 2 और 1 3 और 0 पर एकाधिक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमको उत्तर प्राप्त होगा 13,647। वैदिक गणित में
योग सक्रिया हमने पूरी कर ली है और अब हम बच्चों व्यवकलन करना सीखेंगे। व्यवकलन का मतलब है घटाना, और वैदिक गणित से घटाने के लिए हमको परम मित्र अंक समझने हैं। परम मित्र अंकों का मतलब होता है ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, उन्हें परम मित्र अंक कहते हैं। जैसे 1 और 9 आपस में मिलकर 10 बना देते हैं, तो 1 का परम मित्र अंक 9 है और 9 का परम मित्र अंक 1 है। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक 8 और 8 का परम मित्र अंक 2 है। 3 का परम मित्र अंक 7 और 7 का परम मित्र अंक 3 है। 4 का परम मित्र अंक 6 और 6 का परम मित्र अंक 4 है। 5 का परम मित्र अंक 5 है। तो ऐसे दो अंक जिनका योग 10 होता है, उन दोनों अंकों को हम परम मित्र अंक कहते हैं। परम मित्र अंक लिखते हैं, परम मित्र, तो परम मित्र अंक में हो जाएगा 1 का परम मित्र अंक है 9, 2 का परम मित्र अंक है 8, 3 का परम मित्र अंक है 7, 4 का परम मित्र अंक है 6 और 5 का परम मित्र अंक है 5 और 0 का परम मित्र अंक होगा 10। इसी प्रकार हम बढ़ सकते हैं। 9 का परम मित्र अंक 1 है, 8 का परम मित्र अंक 2 है, 7 का परम मित्र अंक 3 है, 6 का परम मित्र अंक 4 है, 5 का परम मित्र अंक 5 है और 10 का परम मित्र अंक 0 है। अब बच्चों हम दो उदाहरण लेकर घटाना सीखेंगे और उनमें परम मित्र अंकों को काम में लेंगे। अगर किसी अंक में से कोई अंक सीधा घट रहा है तो हम घटा देंगे, और अगर वो नहीं घट रहा है तो उस अंक का परम मित्र अंक लेकर ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। एक में से हमको 2 घटाने हैं, एक में से 2 नहीं घटता है, तो हम 2 का परम मित्र अंक लेंगे 8 और 8 को जोड़ देंगे 1 में, तो हमारे पास आएगा 9। और जब भी हम परम मित्र अंक काम में लेंगे तो उसके पीछे वाले अंक पर हम एक एकाधिक कर देंगे। तो यहां पर हम एक एकाधिक कर देंगे। वापस 2 में से हमको घटाना है 4 और 2 में से 4 नहीं घटते, और 4 का परम मित्र अंक होता है 6, तो हम यहां लिखेंगे 6 और 6 को जोड़ देंगे हम 2 में, तो 2 और 6 कितने हो गए 8। और हमने यहाँ पर परम मित्र अंक काम में लिया है, इसलिए पीछे वाले अंक पर एकाधिक कर देंगे। और 5 में से 7 में से 6 घटाएं तो हमारे पास बचेगा 1। तो इस प्रकार से हम व्यवकलन करेंगे। और ज्यादा स्पष्टता समझने के लिए एक उदाहरण और है। 2 में से 5 घटाएंगे, तो 2 में से 5 नहीं घटता है, तो 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है, तो यहां लिख देंगे 5 और इस 5 को जोड़ देंगे 2 में, तो यहां हमारे पास आएगा 7। और परम मित्र अंक काम में लिया है, इसलिए यहां पर हम करेंगे एकाधिक। अब 5 में से हमको घटाने हैं 7, 5 में से 7 नहीं घटता है, तो 7 का परम मित्र अंक है 3, तो इस 3 को हम जोड़ेंगे 5 में, तो आ जाएगा 8। और परम मित्र अंक काम में लिया है, इसलिए यहां पर एकाधिक करेंगे, और 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 0। तो इस प्रकार हमारे पास 87 प्राप्त हुआ है घटाने पर। अब बच्चों हम वैदिक विधि द्वारा गुणन संक्रिया सीखेंगे, और गुणन संक्रिया में हम उधर त्रिज्ञान विधि काम में लेंगे। उधर त्रिज्ञान विधि काम में लेने से पहले हमको समूह संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो समूह संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। जैसे हमको 32 को 25 से गुणा करना है, तो 32 और 25 दो अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, तो जितने अंकों की संख्या है उसको 2 से गुणा करके उसमें से 1 घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 3, मतलब 3 समूह बनेंगे। इसी प्रकार जैसे 123 को हमको गुणा करना है 125 से, तो 3 अंकों की संख्या है, तो 3 को हम गुणा करेंगे 2 से और उसमें से 1 घटाएंगे, तो हमारे पास आएंगे 5 समूह। इस प्रकार हम जितने अंकों की संख्या है उसको 2 से गुणा करके उसमें से जब 1 घटाएंगे तो जितना हमारे पास आएगा हम उतने समूह बनाएंगे। आपके कोर्स में 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्या का गुणन है त्रिज्ञान सूत्र द्वारा,
तो 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करने के लिए 3 समूह बनाने पड़ेंगे और 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करने के लिए 5 समूह बनाने पड़ेंगे। सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि द्वारा हमको 32 को गुणा करना है 25 से। और अभी आपको समझाया कि ये 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो इनमें 3 समूह बनेंगे। पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। अब इन समूहों में किस प्रकार से संख्याएं लेनी है वो हम देखेंगे। तो पहले तो हम लेंगे 3 और 2, फिर हम लेंगे 3, 2, 2, 5, फिर हम लेंगे 2 और 5। तरीका समझिए इसका, या तो हम बाईं ओर से भी चालू कर सकते हैं और हम दाईं ओर से भी चालू कर सकते हैं। ये समूह हमने किस प्रकार से बनाई है देखिए। ये 2 अंकों की संख्या है, तो पहले तो हम लेंगे इधर से एक एक अंक, फिर हम लेंगे 2 अंक और फिर हम लेंगे 1 अंक, और इनको इसी प्रकार से हम गुणा करेंगे इनके किनारे वाली संख्याओं को। तो हम 3 को गुणा करेंगे 2 से, यहां पर 3 को गुणा करेंगे 5 से, और 2 को गुणा करेंगे 4 से, और यहां पर 2 को गुणा करेंगे हम 5 से। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। 15 4 19 और 10। अब यहां इन खंडों में हमको एक एक अंक रखना है, बाकी अंक इधर आ जाएंगे सारे जुड़कर। तो यहां पर ये 1 इसमें जोड़ देंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा 19 और 1 20, और यहां बच जाएगा 0। फिर ये 2 इसमें जोड़ देंगे तो यहां जाएगा 8, यहां बच जाएगा 0 और यहां बच जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारे पास 32 और 25 को ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि द्वारा गुणा करने पर 800 प्राप्त होता है। अभी हमने सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम द्वारा 2 अंकों की संख्या को गुणा करा है। अब हम सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि द्वारा ही 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों हमको 627 को 145 से गुणा करना है, और 627 और 145 3 अंकों की संख्या है, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से हम 1 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। इसका मतलब है हमको यहाँ पर 5 समूह बनाने हैं। समूह बनाने का तरीका वो रहेगा, पहले हम ले लेंगे इधर से स्टार्ट करते हैं बाईं ओर से, तो 6 और 1, फिर हम 2 अंक लेंगे तो 6 2 1 4, फिर हम 3 अंक लेंगे 6 1 2 4 7 5। अब ये 3 अंकों की संख्या है और 3 अंक तक हम ले चुके, तो इधर से ये वाला स्तंभ छोड़कर इधर से 2 अंक ले लेंगे, तो हम लेंगे 2 7 4 और 5, और फिर 2 अंकों के बाद हम लेंगे ये वाला 1 अंक वाला स्तंभ, तो यहां लेंगे हम 7 और 5। पहले हम ध्यान से देखो 627 और 145 है, तो पहले हम लेंगे एक स्तंभ ये वाला, फिर हम लेंगे 2 संख्याओं का स्तंभ, फिर हम लेंगे 3 संख्याओं का स्तंभ, फिर 3 का पूरा हो गया तो हम लेंगे 2 का स्तंभ और फिर 1 का स्तंभ। इस प्रकार से हमको समूह बनाने हैं। अब बच्चों हम इनको गुणा करना सीखेंगे, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। फिर यहाँ पर हम तिरछा गुणा करते हैं तो 6 गुणा 4 24, और 2 गुणा 1 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 स्तंभ है, तो 3 स्तंभ में हम कैसे गुणा करेंगे, कोने वाले को तो कोने से ही गुणा करेंगे, तो 6 गुणा 5 हो गया 30, और 1 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, और अब ये जो बीच के अंक बच गए इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे, और बीच वाला इसी कैसे। फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 35।
फिर 6, 24 और 2 26, 30 और 7 37 और 8 45, 10 और 28 38 और क्या आ जाएगा 35। अब यहां इन सभी में एक एक अंक रखना है, बाकी अंक जो भी होगा इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 3 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास 5। फिर ये जब 3 इसमें आके जुड़ गया तो 38 और 3 हो गए 41, और 41 का एक तो यहां आ जाएगा और इधर जुड़ जाएंगे 4। फिर 45 और 4 49, 49 का 9 तो यहां आ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा 4। 26 और 4 30, 30 का 0 तो यहां आ जाएगा और 3 इधर आकर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 90,915। अब बच्चों हम इसके बाद वर्ग करना और घन करना सीखेंगे। पहले हम वर्ग करना सीखेंगे और फिर हम घन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग करना सीख रहे हैं, और वर्ग करने का मतलब होता है जो भी संख्या हमारे पास है उसकी घात 2 लगाओ, और 2 घात का मतलब है उस संख्या को उसी संख्या से वापस हमको क्या कर देना है, गुणा। उदाहरण के लिए जैसे 15 का वर्ग ज्ञात करना है तो 15 को हम 15 से ही गुणा करेंगे, और गुणा करने पर हमारे पास उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर वैदिक विधि को काम में लेते हुए वर्ग ज्ञात करना है। तो वैदिक विधि से हमारे पास सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। संख्या, संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। उदाहरण के लिए हमको 15 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हमारे पास संख्या तो है 15, और इस संख्या के लिए हम आधार मानेंगे 10, और विचलन संख्या का निकालेंगे तो 15 में से आधार घटा देंगे तो विचलन है हमारे पास 5 का। अब संख्या हमारे पास है और विचलन हमारे पास है, इन मानों को सूत्र में रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। तो पहले संख्या का वर्ग, तो संख्या है 15 और 15 का वर्ग, फिर संख्या, तो संख्या 15 ही है, प्लस विचलन, विचलन है 5, और विचलन का वर्ग तो 5 का वर्ग। 15 और 5 20, और 5 का वर्ग 25। अब अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि इस खंड में हमको कितने अंक लेने हैं। तो जब हम आधार 10 लेंगे तो यहाँ 1 अंक रखेंगे, जब आधार 100 लेंगे तो यहाँ 2 अंक रखेंगे, और जब यहाँ आधार 1000 लेंगे तो यहाँ 3 अंक रखेंगे। अभी आधार 10 है तो यहाँ पर 1 ही अंक रखेंगे, तो ये 2 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 20 और 2 22 और 5, तो उत्तर हमारे पास आ गया 225। अब बच्चों हम एक उदाहरण और लेते हैं। 103 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 103 में हमारे पास संख्या तो है 103 ही, और 103 100 के पास की संख्या है, इसलिए हम आधार लेंगे 100, और इसका विचलन निकालेंगे। तो विचलन निकालने के लिए 103 में से हम घटा देंगे 100, तो हमारे पास विचलन आ जाएगा 0.3। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर 3 नहीं लिखा है, 0.3 लिखा है। हमको विचलन जितने 0 है उसके हिसाब से लिखना है। जैसे 100 में यहां पर 2 0 है, तो विचलन को 2 अंकों के रूप में लिखना है, तो हम 3 नहीं लिखकर इसे लिखेंगे 0.3। अब हम लिखेंगे सूत्र संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग।
तो संख्या हमारे पास है 103, यहां भी 103 का वर्ग लिख देंगे, प्लस विचलन, विचलन है 0.3 और 0.3 का वर्ग, 103 और 3 106 और इसका वर्ग आ जाएगा 0.9। यहाँ 2 अंक है, आधार में 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक चाहिए हमको, 2 अंक है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10,609। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम एक और लेते हैं। अब हम 225 का वर्ग करेंगे। तो 225 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 225 के लिए हमारे पास संख्या तो है 225 और 225 के लिए हम आधार मानेंगे 100 और उपाधार हम लेंगे 200। अब निकालेंगे इसका विचलन। तो विचलन है 225 माइनस 200 बराबर 25 और इसके बाद हम निकालेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक का सूत्र होता है उपाधार बटा आधार। तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 में 2 का भाग, 200 में हम 100 का भाग लगाएंगे तो 2। अब यहां पर एक बात समझनी है बच्चों कि पिछले सवाल में तो हमने उपाधार काम में नहीं लिया था, लेकिन इस सवाल में हमने उपाधार काम में लिया है। तो ऐसी संख्याएं जो आधार से बहुत दूर होगी उनके लिए हम उपाधार काम में लेंगे। तो यहाँ पर 225 के लिए आधार तो 100 है, लेकिन 225 आधार 100 से काफी दूर है और ऐसी स्थिति में हम उपाधार अंक उपाधार काम में लेंगे। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 इनमें से कोई अब हमारे पास संख्या आती है तो उसके लिए हम उपाधार विधि ही काम में लेंगे। इसी प्रकार 20 से बड़ी 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक की संख्याओं के लिए हम उपाधार काम में लेंगे, वहां पर हम आधार 10 मानेंगे। अब हम सूत्र लिखते हैं संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। संख्या हमारे पास है 225, उपाधार अंक है 2, तो है 225 का वर्ग, उपाधार अंक की जगह लिख दिया 2 गुणा संख्या, संख्या 225 विचलन 25 और यहां पर हम लिख देंगे 25 का वर्ग। 2 गुणा 225 प्लस 25 250 और 25 का वर्ग होता है 625। 2 को 250 से गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 500 और 625। अब इस खंड में हमारे पास 3 अंक है और आधार है 100। 100 में 2 जीरो, इसलिए इस खंड में हमारे पास को 2 ही अंक रखने हैं, जबकि हमारे पास 3 अंक है। तो ये 6 इधर आकर जुड़ जाएगा। तो 500 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 506 और यहां बच जाएगा 25। तो हमारे पास उत्तर आएगा 50,625। एक और उदाहरण हम समझते हैं। 204 का वर्ग। तो यहां पर हमारे पास संख्या है 204। 204 के लिए हम आधार मानेंगे 100। उपाधार होगा 200। फिर निकालेंगे विचलन। विचलन निकालने के लिए 204 में से हम घटा देंगे 200, तो विचलन आएगा 0.4 और फिर लिखेंगे उपाधार अंक। तो उपाधार अंक है यहां पर 200 बटा 100 बराबर 2। वर्ग ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक गुणा संख्या
प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। इस सूत्र में मान रखेंगे तो संख्या है 204, तो 204 का वर्ग। उपाधार अंक है 2, संख्या 204 प्लस विचलन, विचलन है 0,4 और 0,4 का वर्ग। 2 गुणा 204 प्लस 4 208 और 4 का वर्ग है 16। 2 को 208 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 416। अब यहाँ 2 ही अंक रखने और आधार में 2 ही जीरो है तो 2 ही अंक चाहिए, तो उत्तर आएगा 41,616।